जो एक ही कारण है, उपादान भी और निमित्त भी। संसार में किसी भी पदार्थ के बनने के लिए एक बनाने वाला होना चाहिए, एक जिस मटेरियल से, जिस उपादान से वो वस्तु बनती है वो होना चाहिए। पर परमार्थ के अंदर, क्योंकि परमात्मा अद्वितीय है, वही बनने वाला है और वही बनाने वाला है। अब उसी परमात्मा को, जिसको मैं रूप से कहा गया था, वो सारी विशेषताओं से रहित है। इस बात को आज 18वें श्लोक के माध्यम से भगवान बताएंगे कि वो सारे ही अतिशयों से रहित है। अतिशय माने विशेषताएं, गुण, क्रिया, इन सब से रहित है। कौन? वही मैं तत्व, उसी को ही ईश्वर कहते हैं और उसी को ही पुरुषोत्तम कहा गया है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आत्मा ही पुरुषोत्तम है। आत्मा माने मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, आत्मा ही पुरुषोत्तम है। इसी चीज को इस 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो पहले इसका पाठ करेंगे। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षराद् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। सभी पाठ करेंगे बारी बारी से। भल्ला जी करिए। जी। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरा अप च उत्तमा अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तम। भारद्वाज साहब। जी। यस्मात् अक्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। बिमला जी। यस्मात् अक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। संजीव शर्मा जी। जी। यस्माक्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। खुराना जी। हेलो। हाँ मंजू, मैं 5 मिनट में कॉल। यस्मात् क्षरम अतीत अहम हाँ अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथम प्रथिता पुरुषोत्तम। ओम। स्वस्तिका जी। हाँ जी। यस्मात् शर्मतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। राशद जी। जे यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जी। इस सारे श्लोक का वाच्यार्थ क्या है समझते हैं। यस्मात्
क्योंकि क्षरम यानी क्षर, दो बताए थे ना, क्षर और अक्षर। तो क्षर की बात कह रहे हैं क्योंकि क्षर अतीत है, क्षर से जो अतीत है। ये पुरुषोत्तम की ही बात बता रहे हैं, जो परमात्मा है, जिसको पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, उसी को बता रहे हैं कि वो क्षर से अतीत है, क्योंकि क्षर से अतीत है। अहम कौन है? मैं तत्व जो है वो क्षर से अतीत है, और अक्षरात अपि, अतीत का अक्षर क्या से, मीनिंग हुआ जी? अतीत अतीत माने परे, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। और अक्षर से भी उत्तम है। तो दो शब्द हो गए ये, एक हो गया अतीत और एक हो गया उत्तम। तो अतीत का अर्थ है जो छूता भी नहीं है, बिल्कुल परे है। और उत्तम यानी श्रेष्ठ है। ये दोनों उपाधियां हैं, क्षर भी उपाधि है और अक्षर भी उपाधि है। इसको विस्तार से आगे समझेंगे, अभी तो इसका वाच्यार्थ ही समझ रहे हैं। अगली पंक्ति में अतीतः अस्मि लोके वेदे च, इस लोक में भी और वेद में भी। अतीत कहा है, इसलिए इस लोक में भी और वेद में भी, यानी संसार के अंदर भी और वेद ने भी ऐसा ही कहा है। किस नाम से प्रसिद्ध है वो? प्रथितः। प्रथितः माने प्रथितः, प्रथितः यानी प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, संसार में भी और वेदों के अंदर भी। अब आगे विस्तार से समझते हैं। आत्मा को यानी मैं को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्षर से अतीत है। क्षर को पहले बताया था, पहले श्लोक के अंदर ही, 15वें श्लोक में, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ही बताया था कि ये जो सारा संसार है ये सारा क्षरणशील है, धीरे धीरे इसका क्षय हो रहा है। ये संसार रूप माया वृक्ष, माया वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊर्ध्वमूल, जड़ जिसकी ऊपर है और शाखाएं उसकी नीचे हैं, बड़ा विस्तृत है। ये पहले श्लोक में, इसी अध्याय के पहले श्लोक में बताया था। क्षर की बात बताई थी कि ये सारा संसार क्षरणशील है, क्षर झरता रहता है, धीरे धीरे झरते झरते समाप्त हो जाता है।
तो उससे परमात्मा निरअतिशय, एक होता है अतिशय माने बहुत, और निरअतिशय यानी जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, वो परमात्म तत्व अतीत है। अतीत है का अर्थ है स्पर्श भी नहीं है, ये क्षर संसार उसको छू भी नहीं पाता। अतीत माने स्पर्श करना, तो ये संसार उसको स्पर्श भी नहीं कर पाता, छू भी नहीं पाता। उसी क्षर तत्व को बता रहे हैं, उसी को कर दो, ये तो बेटे ने कर दिया। उसी को त्वम पदार्थ की उपाधि कहा है। त्वम, वेदों के अंदर त्वम और तत् दो शब्द हैं। त्वम, एक त्वम, दूसरा तत्। तत् माने वो का मतलब दूर, कौन? परमात्मा, ईश्वर। और त्वम का मतलब तू। ये महावाक्य के अंदर दो शब्द है, तत्त्वमसि, तत् और त्वम। गुरु कहता है शिष्य को, तत् यानी वह त्वम असि, तू ही है। शिष्य को कहता है कि वो जो तत् शब्द है यानी परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो तू ही है, तू ही ईश्वर है। जब ऐसा उपदेश देता है गुरु शिष्य को, ऐसे शिष्य को देता है जो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जिसने अपने आप को योग्य कर लिया है, जिसकी छोटी छोटी वृत्तियां नहीं बनती, सारे संसार के पदार्थों की वृत्तियां नहीं बनती, बल्कि व्यापक वृत्ति बनती है। व्यापक वृत्ति को कहते हैं ब्रह्म के आकार की वृत्ति, ब्रह्म व्यापक है। ऐसी जिसकी वृत्ति बन जाती है योग्य शिष्य की, ब्रह्म के आकार की व्यापक एक ही वृत्ति बनती है, लगातार वही बनी रहती है, अखंड, खंडित नहीं होती है। तब गुरु उसको योग्य समझ करके ये उपदेश देता है, महावाक्य का उपदेश। तत्त्वमसि, कहता कि अब तो तू वही तो है, तेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तभी उसका मोक्ष हो जाता है। तो त्वम किसकी उपाधि हो गई? त्वम, त्वम पदार्थ की उपाधि है क्षर, क्षरण होने वाली, धीरे धीरे खत्म होने वाली। हम जीव हैं, हमारी जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, पहले हो गया शरीर, फिर हो गई इंद्रियां, फिर हो गया अंतःकरण, अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार तक, ये सारी जो उपाधियां हैं ये क्षरणशील हैं। धीरे धीरे इन उपाधियों का क्षय हो जाता है। वृद्धावस्था में आकर के ये सारी उपाधियां, शरीर हुआ, इंद्रियां हो गई, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तक, ये सारी उपाधियां क्षीण हो जाती हैं। इन उपाधियों वाले को जीव कहा जाता है, जीव माना गया है। जीव, जीव किसको मानते हैं? जो इनको अपना मैं मान लेता है,
शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि आदि को जो अपना मैं मान लेता है कि यही मैं हूं, उसी को जीव कहते हैं। तो जिनको ये अपना मानता है, ये सारी उपाधियां हैं और ये सारी क्षरणशील हैं। और ये किसकी उपाधियां हैं? त्वम की, त्वम पदार्थ की। जो वेदों के अंदर दो पदार्थ बताए गए हैं, त्वम और तत्व, तो त्वम पदार्थ की उपाधि बताई है ये। तो जो पुरुषोत्तम है वो इस उपाधि से, पुरुषोत्तम को जो कहा है आत्म तत्व यानी मैं तत्व, वो इन उपाधियों से रहित है, उपाधियों वाला नहीं है। मैं तत्व अतीत है यानी स्पर्श भी नहीं है। ये उपाधियां शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत क्षरणशील हैं यानी क्षर हैं। ये उसको छू भी नहीं पाती, आत्म तत्व को, मैं तत्व को छू भी नहीं पाती है। एक बात तो ये बताई। दूसरी बात ये बताई है कि केवल इसी से ही रहित नहीं है परमात्मा, बल्कि अक्षर उपाधि से भी रहित है। अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता, अक्षर, अक्षर कहते हैं माया को। माया उपाधि से भी रहित है परमात्मा। अब दोनों का कार्य भी बताएंगे। दोनों का कार्य क्या है? माया को कारण कहा जाता है, माया उपाधि को कारण उपाधि, और क्षर उपाधि को कार्य उपाधि। ये जो अक्षर उपाधि है जिसको माया कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? इसके अंदर सारे ही जीवों के, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब के बीज, उन बीजों के अंदर क्या रहता है? अविद्या, काम और कर्म, तीन चीजें रहती हैं। अविद्या का मतलब अज्ञान, अविद्या, काम यानी कामना, और कर्म, ये तीन चीजें बीज रूप से माया के अंदर रहती हैं। तो ये जो मैं तत्व है जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है, ये उससे भी अतीत है, माया से भी अतीत है, क्षर से भी अतीत है, माया से भी अतीत है। अतीत भी कहा, उत्तम कहा। उत्तम का मतलब भी यही है कि अस्पृष्ट है, छूती नहीं है। ये परमात्मा को ना माया छूती है और ना ये संसार छूता है। क्षरणशील संसार, ये संसार सारा क्षरणशील है। ये हमारा शरीर भी संसार ही है। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी संसार के अंदर ही है। क्योंकि संसार भी पंच भौतिक है, ये भी जो है शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, ये भी पंच भौतिक हैं। और सारे संसार के अंदर केवल संसार के प्राणी ही नहीं, बल्कि देवी देवता तक सभी पंच भौतिक हैं, पांच भूतों से ही बने हैं। और ये जो तत्व है मैं तत्व, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, ये सब उसको छू भी नहीं पाते। उत्तम है ये शरीर, श्रेष्ठ है ये तत्व, मैं तत्व।
परमात्म तत्व। अक्षर उपाधि को कारण कहा गया है, कारण। और क्षर उपाधि जो है वो कार्य है। कारण जो है वो अधिक काल तक रहता है, कारण। कार्य जो है वो थोड़े काल तक रहता है। जैसे मिट्टी कारण है, खिलौने मिट्टी के, या घड़ा सुराही इत्यादि, ये कुछ काल के बाद टूट फूट जाएंगे। किसमें मिलेंगे? मिट्टी में ही मिलेंगे। तो मिट्टी पंचभूतों में से एक है, पृथ्वी तत्व। ये तो बनी रहेगी, प्रलय काल तक भी बनी रहेगी, क्योंकि ये माया का कार्य है, माया का कार्य। तो माया जल्दी समाप्त नहीं होती है, ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जो कार्य हैं, शरीर आदि जितने भी हैं सारे संसार के, ये सब जल्दी समाप्त हो जाते हैं। ये जो क्षर उपाधि है, क्षर उपाधि कौन सी हुई? हमारे शरीर में लगाइए क्षर उपाधि, संसार में भी लगा सकते हैं, सारा संसार और ये शरीर। शरीर का मतलब यही मत लेना कि स्थूल शरीर, सारा सूक्ष्म शरीर भी, इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा गहरी नींद में, सुषुप्ति के अंदर लीन हो जाता है। गहरी नींद के अंदर अज्ञान में लीन हो जाता है। पता ही नहीं लगता हमको गहरी नींद के अंदर, ना अपने शरीर का पता होता कि शरीर भी कोई है, मन बुद्धि का भी नहीं पता होता वहां पर। और जब प्रलय काल आती है, जब प्रलय होती है, यानी ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा हो जाता है, रात्रि आती है, दिन पूरा हो जाता, फिर रात्रि आती है, तब ये सारी सृष्टि नींद में सो जाती है। उसको प्रलय काल कहते हैं। उस समय माया तो रहती है, तो माया के अंदर ये जाकर के लीन हो जाते हैं। हमारे सारे शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर तो यही रह गया, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी जाकर के उसमें लीन हो जाते हैं। क्षर उपाधि नहीं रहती है वहां पर, क्षरणशील उपाधि वहां नहीं रहती है, पर अक्षर उपाधि बनी रहती है, एक जैसी यूं की। अक्षर उपाधि जो है, जिसको माया भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं, वो तो हमारे जागृत अवस्था में भी बनी रहती है। हम जगे हुए हैं तब भी तो हमको अज्ञान है, तब भी तो हम माया के घेरे में हैं। क्यों बनी रहती है वो? हमें प्रारब्ध का फल देने के लिए। परमात्मा ने जो इस शरीर को दिया है, कि इस शरीर को जितना भी सुख या दुख भोगना है, उसी को प्रारब्ध कहा गया। उसको भोगने के लिए ये कारण उपाधि चाहिए।
माया चाहिए, अज्ञान चाहिए, अविद्या चाहिए, तो बनी रहती है। और महाप्रलय में क्यों बनी रहती है? क्योंकि इसके अविद्या काम कर्म के जो बीज हैं वो उसको उसमें रखने हैं, अपने में रखने हैं अविद्या को। अज्ञान के अंदर बीज रूप से अविद्या काम और कर्म सभी जीवों की का जो अज्ञान है और जो उसकी कामनाएं हैं और जो उसके कर्म हैं, वो सारे के सारे बीज रूप से कंडेंस्ड रूप में वो अपने अंदर रखती है। तो कारण उपाधि जिसको माया कहते हैं, वो हमारी जागृत अवस्था में भी बनी रहती है, स्वप्न अवस्था में भी बनी रहती है, सुषुप्ति अवस्था में भी बनी रहती है, और वहां भी बनी रहती है महाप्रलय में भी। वहां क्या प्रयोजन है इसका? कि इन सभी जीवों के जो अविद्या काम कर्म रूप बीज हैं उनको अपने अंदर समा करके रखती है। जब प्रलय काल समाप्त होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हो जाती है, तो फिर सृष्टि बनती है। सृष्टि बनती है तो सभी जीवों के अविद्या काम कर्म जो बीज पड़े थे उसी से फिर ये सारी सृष्टि बनती है। यूं की यूं जिस जिस जीव के जो जो अविद्या कामनाएं और कर्म पड़े हुए थे वो सारे के सारे यूं के यूं प्रकट हो जाते हैं। जैसे सुषुप्ति में भी जब हम सो जाते हैं तो हमारे गहरी नींद में जो भी हमारे दिन के अंदर हमारे में कामनाएं थी, काम क्रोध मद लोभ मोह, जो भी कुछ हमारे अंदर था अंतःकरण के अंदर, गहरी नींद में सब वो लीन हो जाता है अज्ञान में। पर जब हम जगते हैं तो फिर यूं का यूं उठ खड़ा होता है। किसी के प्रति हमें द्वेष होता है, उस पर क्रोध आता है हमको बड़ा, जगे हुए जब हम होते हैं। पर जब नींद आ जाती है, गहरी नींद होती है, तो सब भूल जाते हैं। मगर फिर जब अगले दिन उठते हैं तो उठने के बाद फिर वही का वही, फिर उसी के प्रति जिसके प्रति द्वेष था वो द्वेष यूं का यूं खड़ा हो जाता है, फिर गुस्सा आने लगता है। तो जैसे के जैसे वहां पड़े रहते हैं और फिर यूं के यूं ही उठ करके जब सृष्टि होती है तो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्रयोजन है कि ये यहाँ भी बनी रहती है, माया यानी अविद्या यानी अज्ञान, और प्रलय काल तक भी बनी रहती है। अविद्या, अज्ञान, माया, ये सब एक ही शब्द, एक ही अर्थ है सबका। ये बना रहता है। अज्ञान कहोगे तो बना रहता है, अविद्या कहो तो बनी रहती है, माया कहो तो बनी रहती है। तो यहाँ तक अभी तक क्या हुआ, संक्षेप में अगर हम उसको समझना चाहें, क्षर और अक्षर दो उपाधियां हैं। क्षर उपाधि हमारा सारा शरीर, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये क्षर उपाधि है। सारा संसार भी, ये भी क्षर है, क्षरण होने वाला है, धीरे धीरे क्षय होकर के समाप्त होने वाला है। एक तो ये हो गई क्षर, एक है अक्षर। अक्षर माने जो दीर्घ काल तक बनी रहती है, वो जल्दी समाप्त नहीं होती। कब समाप्त होती है? ज्ञान होने के बाद समाप्ति होती है उसकी। अन्यथा तो ये
जन्म मरण के चक्र चाहे करोड़ों अरबों साल हो जाएं, ये अविद्या बनी रहती है। ये इसको अविद्या कहो, अज्ञान कहो, माया कहो, ये बनी रहती है अरबों वर्षों तक। इसी तरह से जीवों के जन्म मरण होते रहते हैं, ये बनी रहती है। ज्ञान होने के बाद ये अविद्या या अज्ञान नहीं रहते। और ये जो क्षरणशील हमारा जो शरीर है, संसार है, ये तो जल्दी समाप्त हो जाता है। सुषुप्ति काल में भी समाप्त हो जाता है, मगर फिर जब जगते हैं तो फिर खड़ा हो जाता है। एक तो ये क्षर बताया, एक ये बताया अक्षर। ये दो उपाधियां हैं इसकी, परमात्मा की। उसी परमात्मा को मैं भी कहते हैं, मैं तत्व। मैं का ही नाम परमात्मा है, या परमात्मा का नाम, परमात्मा किस किस ढंग से प्रतीत होता है? मैं रूप से प्रतीत होता है। ये जो हमारी क्षर उपाधि है, और वो जो अक्षर उपाधि है वे हमारी, मैं की कहिए या परमात्मा की कहिए, दो उपाधियां हैं। अक्षर उपाधि को कारण कहा जाता है और क्षर उपाधि को कार्य कहा जाता है। क्योंकि कारण किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जिससे ये उत्पन्न होता है सारा शरीर आदि, कार्य उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी को कारण कहा जाता है और मिट्टी से बने हुए सारे पदार्थों को कार्य कहा जाता है, इसी तरह से माया जो है वो कारण है, और माया से बने हुए ये जो शरीर आदि हैं ये कार्य है। तो इनको कार्य उपाधि कहेंगे और वो कारणोपाधि है। और परमात्मा इन दोनों उपाधियों से दूर है, अतीत है, अस्पृष्ट है। ये दोनों उपाधियां उसको छू नहीं पाती। और उसका स्वरूप कैसा है परमात्मा का? अभी तक तो ये माया का ही स्वरूप बताया, जीव का स्वरूप बताया। ये एक प्रश्न है हाँ जी। कि परमात्मा तो अक्षर है ना, तो फिर हम्म। वो मतलब ये नहीं समझ आया कि हम तो ये समझते हैं कि परमात्मा अक्षर है और बाकी सब संसार जो है अक्षर है। तो फिर ये हम्म। दो एक तरह से दो ही चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में। और हम्म। पर अभी आप फिर ये कह रहे हो कि मतलब आपकी बात से लग रहा है कि परमात्मा तो अक्षर और शर दोनों से परे है। ये बात नहीं हम्म। समझ आई, क्योंकि दो हम्म। ही तो तत्व हैं। अगर हम दो के तरीके से भी समझें तो फिर ये परे वाली क्या चीज हो गई? देखो, कल या परसों भी बात आई थी कि वेदांतों के अंदर इस अक्षर तत्व को ही ब्रह्म तत्व कहा जाता है, पर यहाँ अक्षर तत्व को माया कह रहे हैं। माया, ये ब्रह्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व नहीं है। ये माया कहा गया है इसको, ये माया है। यहाँ पर इसी अध्याय के अंदर, यहाँ पिछले श्लोक में भी ये बात आई थी, अब भी वही प्रश्न आ रहा है, जैसे कि यहाँ इसको अक्षर को माया कहा गया, और वेदांतों के अंदर प्राय अक्षर तत्व को माया से नहीं कहा जाता, परमात्मा से ही कहा जाता है, ईश्वर ही कहा जाता है उसको, कि वो ईश्वर ही है। तो यहाँ पे अक्षर का मतलब उपाधि, जैसे आप कह रहे हो उपाधि हम्म। से मतलब है ना? हाँ, उपाधि। हाँ, क्षर का मतलब उसकी अज्ञान की उपाधि, और जो माया है वो अक्षर है पर वो परमात्मा की उपाधि है।
हाँ हाँ है तो वो भी अज्ञानी। हाँ, है तो वो भी अज्ञानी, यहाँ तो ये अज्ञानी है। परमात्मा को इन दोनों उपाधियों से रहित कहा है, कि दोनों उपाधियों से ये वो रहित है, छूता भी नहीं है, ये उपाधियां उसको छूती भी नहीं है, शुद्ध स्वरूप है वो, इसीलिए शुद्ध कहा है। इसीलिए जो शक्तिवादी लोग हैं, शक्तिवादी एक मत होता है, उस मत को शक्तिवादी कहते हैं, जो शक्ति को ही मानते हैं कि शिव के अंदर शक्ति है, तब तक तो वो शिव है। जब उसके अंदर शक्ति नहीं रहेगी तो वो शिव नहीं रहेगा। शक्ति से रहित शिव तो बेकार है, क्योंकि सारा काम तो शक्ति करती है। शक्ति माने माया, उपाधि, यही काम करती है सब कुछ। ब्रह्म यानी परमात्मा तो कुछ नहीं करता, शक्ति ही करती है। तो शक्तिवादी कहते हैं कि शिव तो है, मगर अगर उसमें ये शक्ति नहीं है किसी भी प्रकार की, तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। माया से रहित है तो वो कुछ नहीं काम करेगा, हमारे कोई काम का नहीं है। पर यहाँ उस बात को नकार दिया है कि शक्ति रहित परमात्मा को ही तो यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा गया है। जब ये माया वाली उपाधियों से, ये उपाधियां ही तो शक्ति है ना, माया, माया की उपाधि ही तो परमात्मा की शक्ति है, और शक्ति से रहित बताया है, इन उपाधियों से रहित बताया है परमात्मा को, पुरुषोत्तम को। यही इसका शुद्ध स्वरूप है। वेदांत तो शुद्ध स्वरूप को मानता है, पुरुषोत्तम को कहता है कि वो माया शक्ति उसको छूती भी नहीं है। और जो शक्तिवादी मत वाले हैं वो कहते हैं कि शिव के अंदर अगर शक्ति नहीं है तो शिव के बेकार है, हमारे किस काम का है। शक्तिहीन शिव को, शक्ति से रहित को शव कहते हैं, शव हो जाता है। इसी शिव की बात को, शिव का मतलब शक्ति ही बोल रहे हैं कि शिव जो है वो शक्ति वाला ही है, क्योंकि शिव के अंदर जो मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा, शिव शय के अंदर जो ई की मात्रा है, इकार है, इकार, ई की मात्रा, ये शक्ति को ही बताती है। इकार माने इच्छा, इच्छा शक्ति को प्रधान मान करके वो कहते हैं कि जहां शक्ति, इच्छा शक्ति का अभाव है वो तो शव है। वो यही कहते हैं कि जीव के अंदर जब तक इच्छा शक्ति बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, तो कुछ ना कुछ करेगा। जिसकी कामना ही नहीं रही तो कुछ भी नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा। तो वो शक्ति को प्रधान मान करके कहते हैं कि जहां इच्छा शक्ति का अभाव है वो तो शव हो गया। ये वेदांत जो कहता है कि जिसकी ऐसी भावना है, इच्छा की भावना है कि मेरी इच्छा बनी रहे, कामना मेरी बनी रहे,
और कामना में कभी पूरी होती नहीं है, जीव की कामना कभी पूरी हुई नहीं है, हो सकती भी नहीं। तो ये दृष्टि किसकी है? रागियों की, जो संसार में जिनको राग है, संसार को, जिसको, जो संसार को अच्छा मानते हैं कि वो हमारे काम का है, महत्व का है, हमारी इच्छा को पूर्ण करने वाला है, हमें सुख देने वाला है, ये उनकी दृष्टि है। और वेदांत के अंदर जोर किस बात का है? वैराग्य का। राग का जोर नहीं है। राग को तो कहते हैं इस संसार से राग को हटाना है, वैराग्य की उत्पत्ति करनी है। वेदांत में तो वैराग्य का प्रमुखता है, वैराग्य की। बिना वैराग्य के उस परमात्मा तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि परमात्मा जो है वो तो शुद्ध तत्व है, उसके अंदर तो कोई माया शक्ति, इच्छा शक्ति कुछ नहीं है, सबसे अतीत है, वो तो छू ही नहीं पाती उसको। इसीलिए वैराग्य की प्रमुखता है वेदांत के अंदर, ज्ञान मार्ग के अंदर वैराग्य की प्रमुखता है। पर ये जो शक्तिवादी मत वाले हैं वो कहते हैं कि बिना शक्ति के तो शिव जो है वो शक्तिहीन है। शिव के अंदर जो, शय के अंदर जो ई की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब है इच्छा, इकार। ई को, यानी ई की मात्रा को इकार कहा है। इकार का मतलब इच्छा। जब तक इच्छा बनी हुई है तब तक ही तो जीवन है। जब इच्छा समाप्त हो गई तो जीवन कहाँ रहा? वो ऐसा मानते हैं। उन लोगों की राग दृष्टि है, संसार में उनको राग है, संसार में रहना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र में ही फंसे रहना चाहते हैं। पर वेदांत यानी ज्ञान मार्ग इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ा करके परमात्मा तत्व में पहुंचाना चाहता है, जो सब राग दृष्टियों से परे है। वैराग्य की प्रमुखता है, इसीलिए वेदांत में, ज्ञान मार्ग में वेदांत के बिना आगे नहीं बढ़ा, वेदांत में वैराग्य के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। परमात्मा तत्व की तरफ जाने के लिए प्रारंभ में ही वैराग्य कहा गया है, विवेक और उसके बाद वैराग्य, उसके ऊपर बहुत बड़ा जोर है। और इस श्लोक में भगवान ने यही कहा है कि भगवान ने शक्ति से भी अपनी श्रेष्ठता समझाने के लिए कह दिया कि वो उस शक्ति से, माया से, अक्षर से, अक्षरादपि च उत्तम है, अक्षर से भी, माया से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है। अतः इस प्रकार क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम, दो उपाधियां हो गई। यानी दोनों उपाधियों से, क्योंकि आत्म तत्व, मैं तत्व रहित है, दोनों उपाधियों से रहित है, इसीलिए इस लोक के अंदर भी, यानी संसार में भी, और स्मृतियों में भी, जो स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति आदि, उसमें भी, और साधारण व्यवहार के अंदर भी, और वेद में भी, वेद में भी, श्रुतियों में भी इस मैं तत्व को पुरुषोत्तम नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम, कि ये पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। कवि लोग भी पुरुषोत्तम नाम से कविताओं में, अपनी कविताओं के अंदर पुरुषोत्तम नाम कहा है उन्होंने भी। और पुरुष का क्या स्मृतियों में मतलब भी। है? हाँ जी, पुरुष का क्या मतलब है? पुरुष। पुरुष, हाँ, पुरुष का अर्थ भी है तो परमात्मा ही।
पर पुरुष का अर्थ ये भी बताया जाता है कि जो जीव है उसको पुरुष कहते हैं। कहीं पर पुरुष के लिए जीव लिया जाता है और कहीं पर पुरुष के लिए परमात्मा अर्थ लिया जाता है। और यहाँ जो पुरुषोत्तम कहा गया है ये जीवों से भी और जीवों को बनाने वाली जो माया है उन दोनों से अतीत, क्षर और अक्षर दोनों से अतीत को पुरुषोत्तम कहा है। तो इस मोटे रूप से अगर हम इस सारे श्लोक का अर्थ समझना चाहें तो पुरुषोत्तम जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है वही मैं तत्व है। मैं तत्व को ही पुरुषोत्तम कहा गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो मैं तत्व है, जो पुरुषोत्तम जिसको कहा गया है, वो क्षर और अक्षर दोनों उपाधियों से अतीत है। अतीत और उत्तम दोनों शब्द उसके लिए कह दिए गए हैं। क्षर कहा है इस सारे शरीर को, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत और सारे संसार को, ये तो है क्षरम। ये सारी उपाधि है, सारे संसार की जो नाम रूप वाली है ना। सारा संसार क्या है? नाम और रूप, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो नाम रूप भी उपाधि है और ये शरीर से लेकर के अहंकार ये भी उपाधि है, इसी को क्षर कहा है। और दूसरी जो ये बनी है सारी, ये अक्षर से बनी है, यानी माया से बनी है, वो भी उपाधि है। माया कारण है और ये सारा संसार और ये सारा शरीर, शरीर से अहंकार पर्यंत, ये उसका कार्य है। उसने उससे बना है। कारण से कार्य बनता है। मिट्टी से मिट्टी के खिलौने आदि बनते हैं, इसी तरह से कारण से कार्य बने। ये दोनों उपाधियां हैं उस मैं तत्व की, जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है। और इन दोनों उपाधियों से वो अलग है, अस्पृष्ट है। ये दोनों उपाधियां उसको छूती भी नहीं है। इसीलिए लोक के अंदर, इस सारे संसार में भी और वेदों के अंदर भी पुरुषोत्तम नाम से उसको कहा गया है कि पुरुषों में वो उत्तम है। हाँ जी। इसी से रिलेटेड ना एक कहानी भी है मीराबाई जी की, कि एक बार वो वृंदावन में एक संत से मिलने गई, गोस्वामी दास जी से। और जब उन्होंने वहां जाके उनसे मिलने के लिए कहा तो उनके सेवकों ने उनको अंदर जाने को मना कर दिया और ये कहा कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई जी ने उनको बोला कि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के अलावा भी कोई और पुरुष यहाँ पर है वृंदावन में। तो ये सुनकर गोस्वामी दास जी भागते हुए उनसे मिलने के लिए आए। हाँ, बहुत बहुत अच्छा दृष्टांत है कि परमात्मा के अलावा भी कोई पुरुष हो सकता है क्या? भाई एक पुरुष और पैदा हो गया जो महात्मा, जो मिलना नहीं चाहते उनसे, है? ठीक कहा। ये भगवान को शक्तिहीन क्यों कहा? क्या भगवान कभी शक्तिहीन हुए हैं? हाँ जी। ये शिव को शक्तिहीन बोला और तब भी बोला। क्या ऐसा भी होता है कि शक्तिहीन होते हैं भगवान या सब हो जाते हैं? कुछ आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, शायद मेरे मोबाइल में दिक्कत है, क्या है? ये पूछ रहे हैं, आप। उनकी हाँ। आवाज थोड़ी गूंज रही है, ये कह रहे हैं क्या शिव भी शक्तिहीन हो सकते हैं क्या? हम्म हम्म।
यहाँ तो यही बताया है बिल्कुल। शिव शिव में अगर कोई शक्ति रही है तो उसकी माया हो गई ना, फिर उसकी, वो तो माया से रहित बताया गया है ना। उसका जो शुद्ध स्वरूप है वो तो माया से रहित है। एक जगह माया को ही श्रेष्ठ बताया है, एक जगह माया से रहित जो शुद्ध स्वरूप है वह श्रेष्ठ है। माया को श्रेष्ठ तो उन्होंने बताया है जो शक्ति वाले, शक्ति सिद्धांत को मानते हैं कि बिना शक्ति के तो इस संसार के अंदर किसी की कोई कीमत ही नहीं है। जिनको इस संसार में ही रहना है, इस संसार से ही आसक्ति है, वो वो शक्ति के पूजक हैं, शक्ति के पूजक हैं वो। कि शक्ति हो तो हम पूजा करें, उसकी शक्ति नहीं है तो हम किस लिए पूजा करेंगे। पर वेदांत या ज्ञान मार्ग तो कहता है कि शक्ति से रहित, यानी माया से रहित को ही तो ब्रह्म कहा जाता है। माया की शक्ति नहीं होने से उसकी सर्वसमर्थता और उसकी जो, उस पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ इसी रूप में समझना है कि जो स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप है। माया उसकी शक्ति है, वो कर्म करने आगे, आगे जो सृष्टि चलाने के लिए, वो तो बात समझ में आ गई, ठीक है। मगर ये अभी ये समझे कि शक्ति नहीं है, माया, माया की शक्ति नहीं होने से वो सर्वसमर्थ नहीं रहा, सर्वात्मा नहीं रहा, वो सब नहीं रहा, तो वो विचार में नहीं आना चाहिए इस बात का। ठीक है। मुझे तो ये माया लगता है, स्वतंत्र, मुझे ये लगता माया है कि वो तो, हाँ बोलो। ये लगता है कि वो तो उनके मालिक है ना, शक्ति के भी मालिक हैं। मतलब हाँ। उनके अधीन नहीं है, शक्ति उनके अधीन है। तो फिर जब मन करेगा वो उसको यूज कर सकते हैं, जब मन नहीं करेगा तो नहीं यूज करेंगे। मतलब वो उनका ओरिजिनल स्वरूप तो बिना शक्ति के है, पर क्योंकि शक्ति उनके अधीन है तो फिर वो तो मालिक ही है सारे संसार के, शक्ति के भी हाँ, मालिक है। हाँ, शक्ति जो है ना वो स्वतंत्र नहीं है, माया स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र हो तो फिर अलग हो गई, उनसे दो सत्ताएं हो गई। एक माया हो गई अलग से सत्ता, यानी शक्ति हो गई अलग से, और परमात्मा अलग से हो गए, दो हो गए, दो तो हैं ही नहीं। एक ही है, परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। जब संसार को बनाना होता है, संसार को चलाना होता है, लीन करना होता है, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर ब्रह्म ही जो है वो माया रूपी उपाधि धारण करके ईश्वर कहलाने लगते हैं। ब्रह्म ही ईश्वर कहलाते हैं, माया की उपाधि को धारण करके ईश्वर नाम कहा जाता है उनका। तो वही चलाते हैं सारे संसार का सबको। और जब तक वो संसार को चलाते रहते हैं, जीव जब तक उनके अपने स्वरूप को नहीं जानता, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता या अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, तब तक वो इस संसार में घूमता रहता है। जब स्वरूप को जान लेता है तो इस संसार से कोई नाता ही नहीं रहता, वो तो वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म से अलग नहीं होता रहता, फिर वो ब्रह्म ही हो जाता है। हाँ ठीक है, ये तो समझ आ गया। थोड़ा सा ये शब्द ही थोड़ा अलग लगा मुझे, शक्ति ही और सब सब कुछ कैसे दिया। शक्तिहीन कैसे रह सकता है वो? शक्ति तो उसके अधीन है। शक्ति जो कुछ प्रयोग करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तिहीन हो गया। शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा उस काल में कोई शक्तिहीन तो नहीं है वो। हम इसको ना इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति टीचर है, जब वो घर पे है तो उसकी जो टीचर वाली सत्ता है वो वहां पर नहीं चलती है, वो उसका हम्म। ओरिजिनल स्वरूप है। पर जिस दिन भी वो चाहे अपनी वो ड्रेस पहनेगा और स्कूल में जाएगा, फिर उसके पास बच्चों को पढ़ाने की भी ताकत है, उनको दंड देने की भी ताकत है, सब चीज़ों की है। तो वो उसके पास घर में वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा, पर वो शक्ति तो उसके अधीन ही है। जिस दिन भी वो चाहेगा वो शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, वो वाली शक्ति। हाँ, घर में रहते हुए भी ठीक है,
शक्ति तो उसके अधीन ही है, उसके पास ही है, जब चाहे जब प्रयोग कर ले। इसीलिए रात्रि में भी ऐसा सुना गया है, न्यूज़पेपर में भी, उसमें भी, टेलीविजन वगैरह में भी, कि कई मुकदमे जो थे या कोई ऐसे घटनाएं थी तो वो रात्रि में भी सुप्रीम कोर्ट ने में जाकर के किसी चीज का निर्णय किया गया है रात्रि में, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता। ठीक वो है जी बस फिर। यही वाली बात कंफ्यूज करती है, जैसे आपने कहा ना शक्ति के बिना शिव जो है शव है, तो हम शव का एक्चुअली हम दूसरा मतलब समझते हैं, पर यहाँ पे शव का मतलब वो शिव और शव को मिला के उन्होंने इस तरह से किया है कि वो इकार हटा दिया तो फिर वो शव बन गया। हाँ, वो तो वो तो जो उस मत को मानने वाले हैं कि भाई शिव शिव शक्ति के साथ ही शिव की पूजा करने वाले हैं, कि जब उसमें शक्ति है तभी हम उसके पूजा करते हैं, तभी हम उसको मानते हैं। तो वो अपनी, जिनके मन में इच्छाएं बनी रहती हैं संसार के प्रति, वो इस प्रकार के मत के अनुयायी रहते हैं। और जिसने इस संसार के अ, स्वरूप को समझ लिया है कि संसार का स्वरूप तो दुख रूप ही है, इससे हमें कोई सुख मिलने की आशा नहीं है, तो वो तो फिर शक्ति के अधीन न हो करके स्वरूप के ही ज्ञान के लिए आगे बढ़ेगा। वैसे जनरली स्पीकिंग ना हम सबको ही ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर इतना सर्वशक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकता है, लीन भी कर सकता है और वो पालन भी कर सकता है, उत्पत्ति भी कर सकता है। वो सोच के तो अच्छा लगता है कि वो हमसे डिफरेंट है कुछ, तभी हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो वो जब तक कि तत्व का ज्ञान ना हो जाए तब तक तो हम सब शक्ति की ही पूजा करना चाहते हैं। वो तो है ही, वो तो है ही, ये तो करना ही होगा। सीधे जो है वो शक्ति ही हीन परमात्मा में यानी ब्रह्म में सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। पहले तो ईश्वर की ही पूजा करनी होगी, सारे संसार की पूजा को छोड़ करके ईश्वर पूजक ही बनना पड़ेगा। संसार से प्रेम को हटा करके ईश्वर में ही प्रेम स्थापित करना पड़ेगा। संसार के लिए काम न करके परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए ही काम करेंगे, तभी हमारा संसार से राग छूटेगा। और उसके बाद फिर जब हम निकट पहुंच गए तो फिर उनके स्वरूप के जानने की जब इच्छा होगी कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तो फिर पता लगेगा कि ईश्वर का स्वरूप तो जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, इन सबसे रहित है वो स्वरूप, और वही वास्तविकता है। तो फिर उधर वास्तविकता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, खुराना जी करिए पूर्णाहुति। संजीव शर्मा जी आप करिए। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण जी, नारायण। नारायण।